एक ऐसा मुजाहिद जिसे दुनिया की कोई फौज हरा ना सकी, लेकिन जब वो मर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। दुश्मन इस्लाम से इस्लाम का मुहाफिज। शुरू में खालिद इब्न अल वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को जो नुकसान हुआ उसमें खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली का बड़ा किरदार था। वे एक ज़बरदस्त जंगजू थे, तेज, बहादुर और अक्लमंद, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हदायत दे देता है। एक दिन उनके दिल में अजीब बेचैनी पैदा हुई। उन्होंने सोचा, आखिर मोहम्मद झूठे कैसे हो सकते हैं। और फिर वो मदीना पहुंचे। नबी का इस्तकबाल। जब मोहम्मद ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराकर फरमाया, खालिद आ रहा है, अल्लाह ने उसके दिल में खैर डाल दी है। खालिद आगे बढ़े और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी बहुत खुश हुए। फिर फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। इसी दिन से उनका लक़ब पड़ गया, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। मैदान जंग का शेर। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। जहां जंग सख्त होती वहीं खालिद आगे होते। रोमियों की बड़ी फौज हो या फारसियों की ताकत, खालिद कभी न डरे। एक जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ चंद हजार थी और दुश्मन 1 लाख से ज्यादा। लोग खौफजदा थे, लेकिन खालिद ने कहा, फतह तादाद से नहीं, अल्लाह की मदद से आती है। हैरान कुन हिकमत अमली। फिर जंग शुरू हुई। गरद उड़ रही थी, तलवारें चल रही थीं। खालिद घोड़े पर बजली की तरह हरकत कर रहे थे। वो कभी दाएं हमला करते, कभी बाएं। दुश्मन हैरान था, ये इंसान है या तूफान। इसी जंग में मुसलमानों को अजीम फतह मिली। जिस्म पर जख्म ही जख्म। साल गुजरते गए। खालिद ने दर्जनों जंगें लड़े। एक दिन उन्होंने अपना जिस्म देखा और रोने लगे। कहने लगे, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तलवार, तीर या नेज़े का जख्म ना हो। लेकिन अफसोस, मैं मैदान जंग में शहीद ना हो सका। आखिरी वक्त, जब वफात का वक्त करीब आया, खालिद ने आसमान की तरफ देखा। इनकी आवाज कमजोर थी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के रास्ते में गुजारा, लेकिन आज मैं बस्तर पर मर रहा हूं। फिर खामोशी से उनकी आंखें बंद हो गईं। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, एक ऐसे सिपा सालार के तौर पर जिसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त न दे सकी। लेकिन उनकी असल कामयाबी जंगें नहीं थीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत थी।